हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स। गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पे। और आज की हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों पे बात करेंगे कि मार्केट क्यों फॉल कर रही है, कहाँ तक फॉल कर सकती है, कहाँ तक नीचे जा सकते हैं हम, निफ्टी में कहाँ तक जा सकते हैं। और कुछ पॉइंटों पे बात करेंगे जहाँ पे कि यूएस इलेक्शन में भी कुछ क्या हो सकती है। यूएस इलेक्शन के बारे में बातें करेंगे, कुछ अर्निंग के बारे में बातें करेंगे। और एफआईआई सोल्ड जो की है एक हेवी अमाउंट, उसके ऊपर बात करेंगे कि एफआईआई पैसा निकाल रही है अपने मार्केट से। ऑटो सेक्टर वगैरह सबके बारे में बात करेंगे। पहले डिस्क्लेमर देते, ये वीडियो है जो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस है। यहाँ पे कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं किया जाता है, इसलिए कोई बाइंग सेलिंग के लिए यहाँ पे प्रेफर नहीं करते हम अपने यूट्यूब पे। तो जो भी देखते हैं, जो भी सुनते हैं मेरे यूट्यूब चैनल से, तो समझिए ये केवल एजुकेशनल पर्पस है। आप यहाँ से सीखिए और समझिए और अपने रिस्क के हिसाब से अपना काम करिए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या रीजन है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, की रीजन फॉर द रिसेंट मार्केट फॉल। निफ्टी में फॉल आई, बैंक निफ्टी ओवरऑल मार्केट जो भी है, सब हम लोग डाउन साइड की ओर जा रहे हैं, बैक टू बैक। तो ये कुछ रीजन है। तो जहाँ पे बात कर लेते हैं, कंसर्न ओवर यूएस इलेक्शन है। क्वार्टर टू का रिजल्ट आ रही है तो उसमें भी अर्निंग म्यूटेड भी दिख रही है। और एफआईआई बिल्कुल सेलिंग किए जा रहे हैं। लगभग 1,14,484 448 करोड़ का सेलिंग हो चुका है सितंबर मंथ में। और वहीं पे रिजल्ट सेक्शन का बात करें तो अर्निंग भी, ऑटो सेल्स भी बिल्कुल फ्लैट दिख रही है, एफएमसीजी में बिल्कुल फ्लैट दिख रही है। और अनसर्टेनिटी का बात करें तो वहां पे यूएस इलेक्शन में, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है यूएस का, तो जो कि कल के दिन पे यानी कि 5 नवंबर के दिन पे इलेक्शन का डेट है। अ, इस डेटा में हमने कुछ लिख रखा है, जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे तब हम लोग निफ्टी में 82%, सेंसेक्स में 82% और निफ्टी में 73% तक का गेन देखा था। और वहाँ पे जो बाइडेन में थे 59% से 64% तक का ये गेन दिखा था। तो कई बोल सकते हैं कि हाँ, रिलेवेंट रखता है वहाँ का इलेक्शन या फिर वहाँ का कुछ भी माहौल जो होता है। वो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट होती है, इम्पोर्टेंट इवेंट होना चाहिए हम लोग के लिए भी। कि बोल सकते हैं कुछ रैली के लिए भी आ सकती है अपसाइड की ओर, अगर माहौल ठीक रहा तो। अगर एक स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंटल अगर विन करते हैं, अ, तो सकता है कि एक अच्छा खासा मूवमेंट देखा जा सकता है। तो ऐसा एजप्शन कर सकते हैं, ये चीज होती है। बाकी इलेक्शन के बाद देखेंगे। अभी तक तो मार्केट बिल्कुल कंफ्यूज्ड है कि आपको ऊपर जाना है या नीचे जाना है या फिर फ्लैट रहना है। तो थोड़ा सा ये चीज है कि बिल्कुल अभी हम लोग म्यूटेड चल रहे हैं और डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं। यानी कि थोड़ा हम बोल सकते हैं कि जो भी पोजीशन बना हुआ था पहले से, वो हल्का हो रहा है। अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, क्योंकि ये एक पता नहीं होता है कि कौन जीतेंगे कौन हारेंगे, ये चीजें होती है। तो इससे अच्छा होता है कि जो भी अगर स्मार्ट ट्रेडर होता है, स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं, तो अपना पोजीशन हल्का कर लेते हैं। अनसर्टेनिटी जब उनको फील होता है या फिर अनकंफर्टेबल जब फील होता है, तो वो अपना पोजीशन कुछ हल्का कर लेते हैं। तो इस वजह से भी प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है हमारे मार्केट में, जिस वजह से हम लोग लगातार बैक टू बैक डिक्लाइन देखे जा रहे हैं ओवरऑल मार्केट में। या निफ्टी का बात करें तो ब्रॉडर मार्केट में, तो कुछ ज्यादा अभी सेलिंग, मतलब उतना बड़ा सेलिंग नहीं आई है, बट देखने से लग तो रहा है कि कुछ हल्का हो रहा है पोजीशन, जो कि लगभग 10% के आसपास हम लोग आ चुके हैं। तो खैर, अभी हम लोग होल्ड करते हैं मार्केट में। अभी चलिए आगे चलते हैं। अर्निंग के बारे में बातें करते हैं। अर्निंग में लगभग निफ्टी में से 34 कंपनी जो है, 34 कंपनी जो है, वो उसका फ्लैट रिजल्ट आया है। मतलब 2% से ग्रोथ दिख रहा है, किसी में 5% से ग्रोथ दिख रही है। अम, यदि आप पीपीटी देखते होंगे, जो भी कंपनी का अर्निंग आ रही है उसका पीपीटी देखेंगे तो वहां पे बिल्कुल 2% 5% के आसपास में ग्रोथ दिख रही है।
बात कर सकते हैं, जैसे कि मारुति का, मारुति हो गई। एफएमसीजी में बात करें तो ब्रिटानिया हो गई, नेस्ले हो गया। नेस्ले का सीईओ आके बोलते हैं कि भाई रूरल एरिया से मेरा सेल्स डाउन हो गया है। तो सेल्स का कंसर्न दिख रही है, ओवरऑल मार्केट में प्रॉब्लम तो दिख रही है इसे। अ, देखिए, मेन जो होता है ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस के हिसाब से ही इन्वेस्टर प्लान करते हैं। जो भी स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं, जो भी एक्टिव इन्वेस्टर होते हैं, वो लोग प्लान करते हैं कि कंपनी में ग्रोथ क्या है। ग्रोथ के पीछे पैसा जो भी भागता है वो ग्रोथ के पीछे भागता है। कंपनी में क्या ग्रोथ आ रही है, इसके पीछे चलता है। ना कि बस सेंटिमेंटली जो चल रहा है। तो सेंटिमेंटल कितना दिन तक चलेगा, 2 से 4 दिन। पर जो रियल रियल ग्रोथ होना चाहिए वो नहीं आ रही है कंपनी में, जिस कारण से बैक टू बैक नीचे की तरफ जा रहे हैं। अपसाइड की ओर थोड़ा सा मूवमेंट कम आ रही है। जहां तक कि बोल सकते हैं पुल बैक भी नहीं आ रही है, और ग्रोथ तो बिल्कुल रुक ही गई है। हाँ, तो ये चीज हो रही है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज में देखेंगे तो बस फ्लैट रिजल्ट है। तो ये एक हो सकता है कि बहुत ही सोचने वाली बातें हैं, और सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट करने वाली समय है अभी। तो क्योंकि ग्रोथ ही नहीं दिख रही है, तो फिर वहां पे पैसा डालने से कोई मतलब नहीं बनता है। जब तक ग्रोथ नहीं आएगी कंपनी में, तब तक स्टॉक भागेगा नहीं। क्योंकि पैसा कभी भी ग्रोथ के पीछे भागता है। कंपनी में क्या ग्रोथ आ रही है उसके हिसाब से चलता है। हाँ, तो वहीं पे देखेंगे एफआई भी सोल्व कर रहे हैं। ये सितंबर मंथ का ये डेटा है। 1,14,445 करोड़ का लगभग सेलिंग हो चुका है एफआई की तरफ से। और वो अपना पैसा धीरे धीरे खींचे जा रहे हैं मार्केट से। या फिर हो सकता है कि एंड ऑफ द ईयर जो होता है वो अपना रिपोर्ट दिखाने के लिए कुछ तो बुक करना पड़ेगा। बुक करेंगे तब तो दिखाएंगे ना रिपोर्ट। और सेम ट्रेंड नवंबर मंथ में भी स्टार्ट हो चुका, 211 करोड़ का सेलिंग। और आज का डेटा तो आया नहीं है अभी, पर 211 करोड़ का सेलिंग हो चुका है अभी 1 नवंबर को। तो कह सकते हैं कि एफआई हो सकता है कि एंड ऑफ द ईयर होने जा रहे हैं, तो हम लोग ये अपना प्रॉफिट बुक कर करके अपना बुक दिखाएंगे उधर का, जो भी होता हो। या फिर ग्रोथ के चक्कर हो कि ग्रोथ नहीं आ रही है, जिस कारण से हम अपना पैसा निकाल रहे हैं। ये सब चीज हो, या फिर यूएस इलेक्शन हो जिस वजह से, या फिर अभी जो रेट कट चल रहा है, ये भी रीजन है। तो 3 4 रीजन तो दिख रही है, जो कि अपसाइड नहीं जाना चाहिए अभी फिलहाल के लिए। जहाँ पे देख रहे वीक ऑटो सेल्स जो है, डेटा बिल्कुल कमजोर दिख रही थी। अक्टूबर मंथ में थोड़ा सा ये आई है अपसाइड की ओर पैसेंजर व्हीकल्स में। पर इंडेक्स देखेंगे ऑटो सेक्टर का, तो अच्छा खासा फॉल कर चुका है। तो इसको लगाते हैं 200 मूविंग एवरेज के पास ले चलते हैं, क्योंकि 200 मूविंग एवरेज ही लॉन्ग टर्म बात करने के लिए होता है ठीक ठाक। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये ऑटो चार्ट और निफ्टी ऑटो है, उसका चार्ट का है। जो कि अभी हम लोग 200 मूविंग एवरेज के पास आ चुके हैं बिल्कुल। अगर पिछला कुछ दिनों से कंपेरिजन किया जाए तो हम लोग लास्ट टाइम इसके नीचे गए थे 16 मार्च 2023 को, यानी मार्च 2023। अब डायरेक्ट अभी लगभग 5 नवंबर को हम लोग इसके ऊपर थोड़ा सा सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं। पर अ, देखते हैं कब तक नीचे आती है। क्योंकि इधर का भी देखेंगे, जस्ट ऐसे रैली दी है, ऐसे रैली दी है, तो हो सकता है कि ये वाला सीन हो सकता है क्रिएट हो। क्योंकि म्यूटेड जो अर्निंग रिजल्ट आ रही है वो कुछ खास नहीं आ रही है, तो हो सकता है कि ये वाला ऐसा मूवमेंट आ सकता है। इसके बाद देख सकते हैं आप। तो ये अलग चीज थी, लेकिन अभी का सिचुएशन कुछ अलग है। तो एक अच्छा खासा रैली के बाद हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग भी होता है, तो ये भी रीजन होता है। तो चलिए, बहुत सारी रीजन है मार्केट को ऊपर न जाने देने का। तो 14 स्टॉक आज फॉल किया था निफ्टी इंडेक्स का। रिजल्ट देखा तो आपको बात करें, मारुति का ये रिजल्ट है। ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 1.9% का सेल, जो सेल्स वॉल्यूम है वो डाउन हुई है। हाँ, नेट सेल्स में 0.2% का ग्रोथ है, बस यही है, कुछ खास नहीं है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 17% डाउन है। तो ये सिंपल देखने से पता चल रहा है कि भाई थोड़ा सा मुश्किल है हो रही है मार्केट में।
कि जो नॉर्मल पैसा जो मिडिल क्लास लोग हैं उनसे वो प्रॉब्लम में आ रहे हैं। पर गवर्नमेंट तो पता नहीं क्यों ऐसा दिखा रहा है, अपना जो दिखाता है डेटा पता नहीं कैसे दिखाता है, पर यहाँ जो रियल यहाँ से प्रॉब्लम दिख नजर आ रही है कि धीरे धीरे अब प्रॉब्लम है स्टार्ट हो रही है। अगर आप भी इस तरह का एक्टिव इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं या फिर इस तरह का एक्टिव इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं या फिर इस तरह का रिसर्च करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल अपने जो भी कंपनी का रिजल्ट आ रहा है उसका अर्निंग आ रही है तो पीपीटी खोलकर पढ़िए, कौन कॉल देखिए, कौन कॉल पढ़िए, कौन कॉल सुनिए, क्या बोल रही है मैनेजमेंट, क्या बोल रहे हैं, क्या गाइडेंस दे रहे हैं। ये सब चीजें आप करेंगे तब जाकर के आपके लिए आसान हो जाएगी चीजें समझना और देखना। नहीं तो फिर वापस आप ऐसे घूमते रहेंगे मार्केट में कि कहीं से या फिर सोशल मीडिया से कहीं से स्टॉक का टिप मिल जाए, कोई स्टॉक ले ले, तो कभी वैसे पैसा नहीं बनता जब तक आप अपने खुद पे मेहनत नहीं करें, खुद से मेहनत नहीं करेंगे तो तब तक ये मुश्किलें होगी। क्योंकि रीजन तो बहुत सारे हैं, पर इस रीजन के बीच में भी कुछ ऐसा होता है कि जरूरी नहीं है कि हर एक स्टॉक नीचे जाएगा। बट आप सही से देखेंगे चीजें को जहाँ पे ग्रोथ आ रही है। अभी थोड़ा देर पहले हमने बात किया कि पैसा कभी भी ग्रोथ के पीछे भागती है, तो उसी हिसाब से आप ऐसे स्टॉक को एनालाइज करें जहाँ पे ग्रोथ आ रही है, सेल्स ग्रोथ है, बाय प्रॉफिट ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ है। तो इस तरह का चीजें आप सर्च करेंगे मार्केट में तो आप एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बिल्कुल आसानी से बन जाएंगे। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी इस चीज के लिए। ऊपर जाना नीचे आना ये एक नॉइज, बहुत सारी चीजें इसमें मिली रहती है, बहुत सारी चीजें रहती है। पर हम उस चीज को साइड में रख करके अगर रियल चीज पे आएंगे तो रियल चीज क्या होती है कि कंपनी क्यों अप जा रही है, क्यों डाउन जा रही है। तो सिंपल चीज होती है, सेल्स ग्रोथ आ रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ आ रही है, कंपनी 40% से अपने पीयर ग्रुप में 40% से ग्रो कर रहा, 50% से ग्रो कर रहा, तो क्यों वो स्टॉक जल्दी नीचे नहीं है। कि अगर ऐसे मार्केट में उस स्टॉक को आप अगर एक्युमुलेट करेंगे तो जब ये अपसाइड की ओर मूवमेंट आएगी या फिर फ्लैट हो जाएगी, अपना मूवमेंट गिरना बंद हो जाएगा, तो वो सब स्टॉक बहुत घोड़े की तरह भागना शुरू करेगा, रॉकेट की तरह चलेगी वो सब स्टॉक। तो इस तरह का आप रिसर्च करना चालू करिए आज के डेट से। और थोड़ा सा कॉन कॉल वगैरह, पीपीटी वगैरह जो भी होता है कंपनी का, ये सब चीज पे ज्यादा फोकस करिए, बजाय कि ट्विटर से कहीं मिल जाए हमें कोई स्टॉक या फिर कहीं और कोई बता दे या फिर कोई किसी के चैनल से मिल जाए स्टॉक। तो इस तरह का चीजें बेफिजूल की होती है, हम भी जानते हैं और आई थिंक ये आपको भी पता होगा। तो कोई ना, आई थिंक कि आप मेहनत करना चाहिए आपको अपने आप पे, और सही डायरेक्शन में। अगर कुछ दिक्कत होती है, कोई डाउट होती है तो आप हमसे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए, कुछ आपको आपके सामने हमने पॉइंट रखा कि क्यों मार्केट गिर रहा है, क्योंकि ये चीज कुछ पूछा जा रहा था हमें व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर मैसेज के थ्रू, इंस्टाग्राम से, तो उसके लिए हमने बताया, ये वीडियो बनाया है। तो चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिएगा। ओके टेयर्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ओके, क्लोज करते हैं।